आदेश आदेश अलाख निरंजन। मैं शाबरमत साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। शनि वक्री हो चुके हैं धनु राशि वालों, क्या प्रभाव पड़ेगा शनिदेव का? क्या अब दिक्कतें दूर होंगी? धनु राशि भी बड़ी परेशानियां झेल रही है। 7.5 साल पूरी की पूरी दिक्कतों के संघर्ष के काटे, उसके बाद भी अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि भैया ग्रह गोचर की स्थिति अभी तक ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई है। तो क्या शनि का वक्रत्व काल आपको सुख दिलाएगा, या फिर और कौन से ग्रह हैं जो जुलाई माह में आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं? तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों, आप पर शनि देव का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनके चेले का विपरीत प्रभाव जरूर पड़ेगा। सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं। तो शनिदेव के वक्री होने से शनिदेव की पावर कई गुना बढ़ गई है और शनिदेव आपके 3rd हाउस में हैं। तो यहां पर शनिदेव कारकत्व की स्थिति में होते हैं और अब एक घर पहले और एक घर आगे का भी ये फल देंगे, अर्थात 2nd हाउस और 4th हाउस का आपको फल देंगे। तो क्या होगा कि एक तो जो धन का रुकावट था वो धन आपके पास आएगा, वाणी आपकी गंभीर हो जाएगी, कुटुंबी जनों से मतभेद जो थे वो दूर होंगे, घर की कलह जो थी, घर में जो सुख शांति नहीं थी उसमें भी थोड़ा सा इजाफा होगा। बाकी स्थिति जो है वो जो कि तू चल रही है, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत रहेगी। और यदि कुंडली में शनि से चंद्र पीड़ित हैं तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। वैसे यह जो गोचर जुलाई माह का है यह आपके लिए काफी उम्मीद लेकर के आया है। पहले आप यह समझिए कि शनि की 7.5 समाप्त होने के बाद भी आपके जीवन में आखिर खुशियां अब तक क्यों नहीं आ पाई, आखिर क्यों दुख आप झेल रहे हैं? तो उसका कारण बने हैं राहु देव। राहु देव अक्टूबर में कहां आ गए? 2023 में अक्टूबर में 4th स्थान में आ गए। जनवरी में या शायद मार्च में आपकी 7.5 समाप्त हुई। उसके बाद राहु 2-3 महीने आप संभले नहीं थे, उसके बाद डायरेक्ट राहु की एंट्री हो गई और राहु 4th भाव में बैठ करके घर में शांति लेने ही नहीं देता। हर वक्त उठा पटक, कलह, अशांति, हर तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी। तो आपको उपाय राहु का करना है। यदि घर की कलह से आप परेशान हैं, इस जुलाई के माह में जादू होगा यदि राहु का यह उपाय आपने कर लिया। क्या करना है? रोजाना एक उपाय करना है राहु का। राहु की पॉजिटिवनेस लेनी है और नेगेटिवनेस को यूनिवर्स में उड़ा देना है, ब्लैक होल में भेज देना है कि भैया नेगेटिविटी तुम जाओ, यू कैन गो, डोंट कम अगेन। क्या? तो नाक पर इत्र का चंदन, चंदन का इत्र, देखिए राहु का प्रभाव हमसे भी उल्टा बुलवा दिया कि इत्र का चंदन। इत्र का चंदन नहीं, चंदन का इत्र अपनी नाक पर 2-3 बार लगाना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए राहु देव किस प्रकार से कंट्रोल होना शुरू होते हैं, किस प्रकार से आपको शुभता प्रदान करते हैं, घर की कलह का नाश करते हैं और रिसर्च फील्ड में जो दिक्कतें आ रही थी उनको दूर करते हैं, आध्यात्मिकता में ले जाएंगे आपको। अब बात करते हैं भैया धनु राशि के लग्नेश की। तो गुरुदेव आपके 6ठे ही स्थान में रहने वाले हैं, वर्गोत्तमी स्थिति में। अब लग्नेश का और चतुर्थेश का 6ठे स्थान में जाना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी बहुत बीमारी, हालांकि रोग रिपु ऋण से गुरुदेव लड़ेंगे और अपनी पूरी ताकत इसी में लगा देंगे। तो गुरुदेव से ज्यादा उम्मीद तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण 6ठे भाव के दोषों का शमन करने में पूरी ताकत लगाने वाले हैं। आपको फंसने तो नहीं देंगे, लेकिन आपके लिए शुभता के रास्ते कैसे खोलें वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको मदद लेनी है सूर्य देव की। सूर्य देव आपके भाग्येश हैं और भाग्येश की जब आप मदद लेते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगन का 9वां घर होता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का
और बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों का ही यह घर होता है, आपके धर्म का घर होता है। तो इस स्थान को आप संभाल लेंगे। गुरु सूर्यदेव जो है भैया अभी 17 जुलाई तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो नवम के स्वामी का सप्तम भाव में गोचर करना बहुत कल्याणकारी है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, आत्मा आपकी पवित्र है, अच्छे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो ईगोइस्टिक होना आपको जुलाई माह में छोड़ना होगा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि फिर नवम भाव के मालिक 8वें स्थान में चले जाएंगे, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो 17 जुलाई के बाद स्थिति भाग्य की तरफ से थोड़ी डावाडोल होगी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक उपाय अभी से करना शुरू कर दें कि सूर्य देव की शुभता अर्थात भाग्य की शुभता हमेशा मिलती रहे। तो क्या है वो उपाय भैया? किसी भी ग्रह को शुभ करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी होती है उन ग्रह के जमंत्र का जाप करना। तो सूर्यदेव का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र, 5 माला। 5 क्यों? क्योंकि सूर्यदेव की राशि सिंह है। तो 5 माला गायत्री की रोजाना करना शुरू कर दीजिए अभी से, लाभ अवश्य होगा। अपने जीवन का अंग बना लीजिए कि 5 माला रोज गायत्री की करनी है, क्योंकि भाग्य इससे हमेशा प्रबल रहेगा, धर्म भाव हमेशा प्रबल रहेगा। इसके बाद दूसरी बात आती है मंगल देव की। तो मंगल देव आपकी कुंडली में 12वें भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं। अभी ये अपने घर में पंचम भाव में विराजमान हैं। कब तक? 13 जुलाई तक। तो द्वादश भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना ज्ञान के बल पर विदेश ले जाना, विदेश में सेटलमेंट कराना, विदेश में नौकरी मिल जाना, इस तरह की संभावनाओं को देगा। और 13 जुलाई के बाद मंगल देव का गोचर 6ठे स्थान में होगा, जहां ये कारकत्व की स्थिति में होते हैं। तो भैया क्या करेंगे? ये थोड़ा थोड़ा प्रेम संबंधों में तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन भैया कंपटीशन में मजा आ जाएगा। आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन 99% होने की संभावना होगी यदि आपने मेहनत की है। रोग रिपु ऋण का पूरी तरीके से ये सफाया कर देंगे। कब? 13 जुलाई के बाद। अपने घर को देखेंगे, 12वें घर को देखेंगे, विदेश में सेटलमेंट करा देंगे, विदेश से कोई दिक्कत थी उसको समाप्त करेंगे। लेकिन यदि मंगल कुंडली में नीच के हैं तो थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। मंगल की रेमेडी करनी होगी। क्या? तो मंगल की रेमेडी सबसे अच्छी होती है शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को सुंदर कांड का पाठ बोल बोल करके सुनाना। ये सबसे गजब का उपाय आपके लिए रहेगा। अब बात करते हैं भैया शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपकी कुंडली में खष्टेश और एकादशेश होते हैं, जो कि 7 तारीख को चेंज हो गए हैं और वे आ गए हैं आपके सप्तम भाव में। तो ये आपको हर तरीके से लाभ पहुंचाने वाले हैं। इनकम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं करनी। रोग रिपु ऋण शुक्रदेव पर छोड़ दीजिए, अपने आप समाप्त कर देंगे। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें अपने आप समाप्त कर देंगे। दैनिक आमदनी बढ़ा देंगे। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत थी वो समाप्त कर देंगे। अर्थात बहुत सारी शुभता शुक्रदेव आपके लिए 7 जुलाई के बाद लेकर के आ रहे हैं। बुधदेव, बुधदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं और भैया दशमेश होते हैं। सप्तमेश और दशमेश बुधदेव फिलहाल अष्टम भाव में चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता। बुधदेव का गोचर 20 जुलाई को होगा भाग्य भाव में, और जैसे ही भाग्य भाव में 20 जुलाई को बुध देवता आएंगे तो दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें समाप्त और रोजगार की दिक्कतें समाप्त। नौकरी नहीं थी नौकरी मिल जाएगी, नौकरी में अड़चन थी वो समाप्त हो जाएगी, बॉस से नहीं बन रही थी बॉस गले लगा लेंगे, नई जिम्मेदारी सौंपेंगे, प्रमोशन मिलेगा। व्यवसायिक और धार्मिक दोनों तरह की यात्राएं होंगी। तो हर तरीके से गोचर आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। राहु का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वह आपके लिए परम आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। अलख निरंजन।